किसानों की क्या समस्या है बेसिकली? किसानों की समस्या है कि यूरिया सही समय पर नहीं मिल रहा है। उसके बाद वो जो 3,000 रुपया मंथ दे रहा था पीएम किसान सम्मान निधि योजना, कई लोगों का वो कट गया है। खेती के अलावा कुछ ऐसा काम है जिससे गुजारा हो सके? कोई गुजारा नहीं है, मजदूरी करना पड़ता है, मजदूरी में भी कुछ भी लज्जत नहीं है। किसानों को समस्या ये है, खाद बीज पानी के लिए दिक्कत है और जो फसल होता है वाजिब मूल्य में नहीं बिकता है। खेती होता है तो सही दामों पर बिकता नहीं है। गवर्नमेंट की कोई योजना है किसानों को बिजली मुफ्त में दी जाए ऐसा? ना कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है। आगाही बहुत कर दिया। हम लोग को तो मजदूर आदमी है, किसान आदमी है, जो कोई सामान किनने जाता है किन नहीं पाते हैं। गरीब आदमी है, पैसा नहीं है घर में, कहाँ से लेंगे? मनरेगा का कितना पैसा मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। 202 रुपया मिल रहा है। 202 रुपया से क्या गुजारा चल जाएगा किसी परिवार का? मिलेगा तब पूछना चाहते हैं। रसोइया को वेतन कितना मिलता है? हम भी है सर रसोईया। अच्छा, कितने पैसे मिलते हैं? 1650। उसमें बाल बच्चा का गुजर जाएगा? कैसे जाएगा? रोज मजदूरी करता है, झाड़ू बहारू करता है, सब कुछ करता है। उससे सर हमको गुजर कैसे जाएगा? हमको हस्बैंड जो है सो 5,000 7,000 8,000 कमाते हैं, 3 गो बेटी है, 1 गो बेटा है, उससे गुजर चलेगा? हम जो उसमें नहीं बनाएगा तो माले पोस के गाये पोस के दूध दही करके तो गुजर काट लेगा, लेकिन उतना से गुजर नहीं जाएगा। सर हम सबको कम से कम तुमको 10,000 से ऊपर दीजिए और कम नहीं दीजिए। वाजिब मांगता है सर हमें से, मतलब उससे ज़्यादा नहीं मांगता है, जितना मांगता है उतना चलेगा तो उतना दीजिए। रसोइया को कम से कम 10,000 वेतन मिलना चाहिए। सहरसा जिला का है ममता पद सर, और हम लोग को तो वेतन उतन नहीं दे रहा है। वो की दे रहा है वही पेशेंट का ऊपर, जो एक पेशेंट पर जो है ना 300 रुपया देता है। अब 12 ममता है, कितना रुपया पड़ता है सर? 12 ममता में एक पेशेंट हो जाता है तो कितना पड़ा? हम लोग तो रोज का भी हिसाब नहीं देता है। अब महज रोज भाई रोज हम लोग से दस्तखत कराती है, हम लोग से सारे काम कराते हैं, रात को नाइट ड्यूटी कराते हैं और 2 बजिया ड्यूटी कराते हैं। फिर में आप आशा में आंगनबाड़ी में? हम है ममता, वही पहले तो पद था उसको दाय का पद में, उसके बाद में हुआ ग्रामीण दाय का पद में, उसके बाद में हुआ है से ममता कुशलिया का पद में था। आप जो है से उन्हीं को बना दिया है ममता। आपको कितने पैसे देता है? महीना में दे रहा है सर 1500 हो जाता है, कभी महीना में एक डिलीवरी का 300। जितना डिलीवरी आप कराओगे उतना 300 मिल जाएगा? 300 मिलेगा। उसमें 12 है, शेर बराबर 12 को होता है। किसानों की क्या मुख्य समस्या है? देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे यहाँ। तो बिहार के अंदर किसान को कहीं लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं होता है। आज आलू की खेती जो 6 रुपये 7 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आलू जो है सो की खेती में लोगों ने लगाया, लेकिन आज वहाँ 4 से 4.5 रुपये भी आलू नहीं बिक रहा है। बिहार के अंदर किसान जो है सो हार्ट अटैक हो रहा है किसान का, आलू का खेती करने वाले किसानों का। मक्का की खेती करता है उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। अभी गेहूं की खेती हुई है, बारिश ओलावृष्टि भी गेहूं पर असर डाला और वो भी ख़त्म कर दिया है। बावजूद जो कुछ भी होगा उसका भी कोई उचित दाम नहीं मिलता है। हमारे यहाँ किसान जो है सो बनिया को पकड़ के लाते हैं, कोई वहाँ पर जो है सो काम किसानों के हित में नहीं होता है। किसानों को फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता है। दिल्ली के अंदर भी हम लोग जो आए हैं तो ये हम सरकार से कहने आए हैं कि आप जो है सो कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करो फसल का, और बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए तो विशेष करके वहाँ इस व्यवस्था को लागू करो ताकि वहाँ का किसान कुछ खुशहाल हो सके। चूँकि वहाँ कोई रोजी रोटी है नहीं, कोई उद्योग धंधे हैं नहीं, कोई किसी तरीके का कोई व्यापार धंधा है नहीं लोगों के पास, सिर्फ एक खेती जीविका का साधन है। और बाहर आके कुछ लोग कमा के जाते हैं, जो मिडिल क्लास गरीब किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं, वो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी नहीं चल रही है। बिहार सबसे ज़्यादा किसान संकट में है। इसलिए हम लोग आए हैं बिहार की तरफ से कहने कि आप जो है सो बिहार के किसानों की सुनो, बिहार के किसानों की बात करो और इनको जो है सो हक दो। बिहार में मंडी नहीं है बताते हैं? नहीं है, मंडी कहीं नहीं है। फसल कैसे बिकती है? फसल ऐसे जो छोटे मोटे व्यापारी गांव घर में आते हैं, बिचौलिए और दलाल किस्म के वो खरीदते हैं। वहाँ पैक्स जो फिलहाल कुछ सक्रिय हुआ है
जब से ये महागठबंधन की सरकार आई है पैक्स में कुछ अनाज लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी किसानों का पूर्ण रूप में नहीं, वहाँ भी बिचौलियों दलाल के माध्यम से जो किसान से खरीदता है कम रेट पर तो पैक्स में जाके बेचता है, किसान को उसका पूरी लाभ नहीं मिल पा रहा है। पैक्स मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदते हैं? नहीं, वो जो उनका पैक्स का निर्धारित मूल्य है, पैक्स के अंदर वहाँ की सरकार ने जो तय किया है कि वहाँ 865 रुपये जो है सो धान की खरीद होगी, फिर जो है सो गेहूँ 1900 कुछ रुपये खरीद होगी, तो इस पर जो है सो वहाँ किसानों से लिया नहीं जा रहा है। किसान जो है बिचौलियों के हाथ, वहाँ छोटे छोटे व्यवसायियों के हाथ बेच देते हैं, क्योंकि उस समय उसको लिया नहीं जाता है, किसानों को उचित दाम नहीं मिलता है। सरकार तो ये कह रहा था कि मंडी खत्म होने के बाद जो प्राइवेट किसान है वो ज़्यादा महंगे दाम पे खरीदते हैं। नहीं, आप क्या नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। अगर मंडी की व्यवस्था हो तो किसान मंडी में अनाज को दे सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर मंडी फिर से बहाल हो, जो 2006 में बंद कर दिया गया उसको चाहते हैं फिर से मंडी की स्थापना बिहार के अंदर हो। समय पर खाद बीज का समस्या आता है तो खाद नहीं मिलती है, बीज नहीं मिलता है, पटवन समय से होता है तो फिर जो है सो खाद नहीं मिलता है, खाद की कालाबाजारी होती है, यूरिया खाद अधिक दाम में मिलता है, डीएपी खाद के लिए हाहाकार मचता है। पूरे बिहार के अंदर कहीं चले जाइए आप, वहाँ जो है सो खाद के लिए मारामारी होता है, समय पे कोई चीज़ उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिससे किसानों में भारी असंतोष की व्यवस्था रहती है। बिहार सरकार कह रही है कि भारत सरकार जितनी खाद की आवश्यकता है वो खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है, बिहार को समय पर खाद नहीं दे रही है, इस तरीकों की बात की जा रही है और किसान बेचारा मारे जा रहे हैं। हम लोग बराबर किसानों की समस्याओं को लेकर बिहार के अंदर आंदोलन करते हैं, आए दिनों भी कई बार खाद के सवाल पर हम लोगों ने आंदोलन किया। अब गेहूं के सवाल पर भी अगर गेहूं का उचित मूल्य नहीं मिला तो उसको लेके बिहार में भी हम लोग आंदोलन करेंगे। बीज और कीटनाशक, देखिए बीज और कीटनाशक तो हाई दाम पर मिलती है। अभी जो है सो मक्का का बीज 800 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। कीटनाशक दवा भी बहुत महंगी मिल रही है, वो भी समय समय पर कभी कभी नहीं मिल पाता है। जिस समय किसानों को ज़रूरत होती है बीज की, खाद की, कीटनाशक दवाओं की, तो उस समय नहीं मिल पाता है, बाद में आता है। बिहार में और क्या हो रहा है कि यूरिया की ज़रूरत किसानों को है तो डीएपी भेजा जाता है, और डीएपी की ज़रूरत है तो यूरिया भेजा जाता है। एक जो है सो कृत्रिम रूप से जो है सो खाद की किल्लत पैदा की जाती है बिहार के अंदर। और उजाला योजना के तहत जो गैस बनाओ शोभा की वस्तु बन गई है बिहार के अंदर। आज गरीब घर में वो जो है सो एक कहिए उसको कि अतिरिक्त भार के रूप में पड़ा हुआ है, कोई रिफिल नहीं करा रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर उसको रिफिल नहीं करा रहे हैं, इतनी महंगी। कभी जब दिया सिलेंडर तो उस समय थोड़ा बहुत जो है सब्सिडी का पैसा जाता था, उसको भी बंद कर दिया। हम लोगों को तो अभी ये सूचना है कि अब जो है सो राशन कार्ड को भी जो डीलर के यहाँ से राशन मिल रहा है वो भी अभी फ्री किया है। वो चुनावी स्टैंड है बीजेपी का, और ये चुनाव के बाद तो राशन को भी बंद करने जा रहा है, जैसे जानकारी हम लोगों को है। अगर राशन को बंद कर दिया तो बिहार जैसे गरीब प्रांतों में 60% की आबादी जो है सो पूरे 1 साल तक भोजन नहीं कर पाएगा। अगर ये गरीब अनाज, सस्ते रेट के अनाज को बंद कर दिया जाए तो 60% लोग जो है सो भोजन साल भर नहीं कर सकता है, ऐसी स्थिति है। कुल मिला के पूरी सरकार, भारत की सरकार भी जो है सो गरीब विरोधी काम कर रही है, मजदूर विरोधी काम कर रही है, और हम लोग किसान विरोधी काम, मेहनतकश विरोधी काम कर रही है। हम लोग भारत सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि आप जो है सो गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी हरकत से बाज आओ, किसानों की समस्या पर ध्यान दो, जो मूलभूत समस्या है उस पर ध्यान दो, और किसानों के हित में, मजदूरों के हित में कानून लाओ, बनाओ, यही मांग करने हम लोग आए। 2020 में जो बिजली आई है बिहार के अंदर भी अब हरा स्मार्ट बिजली कौन चीज़ है? उसका प्रीपेड मीटर बिजली है। अब जो है सो मोबाइल के तरह पहले रिचार्ज कराओ तो बिजली मिलेगी, रिचार्ज खत्म तो बिजली खत्म। और ये इतनी महंगी बिजली है, कहीं कहीं लगाया है शहर के अंदर 7 गुना बिजली का दाम बढ़ गया। वहाँ जिसको जाता था बिल श्रीमान बिहार के अंदर 80 रुपया, 120 रुपया, आज उसको जा रहा है 480 रुपया, 620 रुपया, 580 रुपया का बिल वैसे लोगों को जा रहा है। कहीं से कोई लाभ की बात नहीं है। सरकार कही कि किसानों को मुफ्त में खेत में पानी के लिए ट्रांसमीटर बैठाए जाएंगे, तार लगेंगे, वहाँ पोल करेंगे, पानी की सुविधा दी जाएगी फ्री में। कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, जहाँ भी है तो उसको काफ़ी भारी पैमाने पर पैसे लेके दिया जा रहा है।